This bulletin is sponsored by Brijeshwari Institute of Hotel Management, खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। सीएम सुक्खू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण, दी विकास कार्यों की सौगात। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हमीरपुर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने उपायुक्त कराली परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को डॉक्टर अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा साहेब ने भारत के संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले में कुल 8 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारी से 28 लाख रुपए की ठगी, ऐसे लगाया चूना, परिवार ने भी छोड़ा साथ जाने। साइबर अपराधी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामले में शिमला के एक सरकारी विभाग से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग से 28 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि बुजुर्ग को साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का शिकार बनाया तो इस बात से नाराज होकर उनका परिवार भी उन्हें छोड़कर चला गया। साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 में बुजुर्ग ने शिकायत की, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करके अधिकारी के घर पर जांच अधिकारी को भेजा और उनके बयान दर्ज किए। हिमाचल में बढ़ रहा तापमान, आगे कैसा रहेगा मौसम, जानिए। रविवार को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम खुल गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम खुला रहा। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां पर काफी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रविवार को जहां धूप खिली वहीं मौसम में हल्की ठंडक भी महसूस हुई। विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 अप्रैल को दोबारा कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। फिलहाल 2-3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि 18 अप्रैल को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 19 अप्रैल को भी बारिश बताई गई है। मौसम शुष्क रहने से अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस द्वारा रची गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने की साजिश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत शिमला विधानसभा क्षेत्र के चौड़ा मैदान में अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीपोत्सव एवं पुष्पांजलि के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा, मीडिया प्रभारी करनंदा, जिला अध्यक्ष केशव चौहान, गौरव कश्यप, प्रत्याशी संजय सूद, सुरेश भारद्वाज, सचिन कटवाल, सुदीप महाजन, राजीव पंडित एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतीकवाद से हाशिए पर जाने तक कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर की उपेक्षा की। डॉक्टर अम्बेडकर को हराने की साजिश कांग्रेस द्वारा रची गई थी। 1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अम्बेडकर को हराने के लिए प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बालू पालवंकर को उनके खिलाफ मैदान में उतारा। खिड़की दरवाजों के कांच से सोलर पैनल लगाकर तैयार होगी बिजली, कैसे, विस्तार से जाने खबर में। एनआईटी हमीरपुर के मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने एक अनोखा और किफायती सोलर पैनल विकसित किया है, जो न केवल पारदर्शी है बल्कि खिड़की और दरवाजों के कांच में लगाकर उससे बिजली भी तैयार की जा सकती है। खास बात यह है कि सोलर पैनल को नैनो मटेरियल और गहरे रंग वाले फलों के रस से तैयार किया गया है। इससे रिसाइकल करना भी बेहद सस्ता होगा। वर्तमान में उपयोग हो रहे सोलर पैनलों में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे महंगे सेमी मेटल्स का प्रयोग होता है, जिन्हें रिसाइकल करना बेहद खर्चीला होता है। इनकी रिसाइकलिंग लागत निर्माण लागत से भी अधिक होती है। नालागढ़ के नगल के प्लास्टा में स्थापित किंगवैन कंपनी ने छोड़ रही जुकरी नदी में केमिकल युक्त लोगों की नालागढ़ के एसडीएम को शिकायत करने के बाद भी बेखौफ होकर छोड़ा जा रहा है रसायन युक्त पानी। नालागढ़ के साथ लगती है जुकरी नदी में प्लास्टा में स्थापित किंगवैन उद्योगों का रसायन मुक्त पानी मिल रहा है। इससे नदी का स्वरूप ही बदल गया है। इस नदी पर सिंचाई के लिए 4 योजनाएं हैं। यही नहीं, यही पानी जमीन में जाने से जल स्रोतों में जा रहा है, जिससे लोगों को जानलेवा बीमारियां लग रही है और प्रदूषण विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार कांगड़ा, आपके अपार स्नेह और विश्वास के लिए हम हृदय से आभारी हैं। उसी प्रेम को सम्मान देते हुए वर्मा ज्वेलर्स एक बार फिर आपके शहर कांगड़ा में अपनी भव्य ग्रैंड एग्जीबिशन और सेल लेकर आ रहा है। यह विशेष आयोजन 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होटल ग्रैंड राज में आयोजित होगा। इस अवसर पर
हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी नई और अद्वितीय ज्वेलरी कलेक्शन, जो शुद्धता, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यह सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे आप और आपका परिवार हमेशा याद रखेंगे। तो आइए इस अनमोल अवसर का हिस्सा बनिए। हम पूरे सम्मान और उत्साह के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। Verma Jewels, fulfilling promises since 1967.